हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 5 अंतत तथा अवकलनीयता, जिसकी प्रश्नावली 5.6 का आज हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसको देखेंगे भी। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रश्नावली में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भले से है, बहुत थोड़ी देर लगेगी लगने में, लेकिन देखकर घबराना नहीं, आसान है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर लेंगे एक बार बताने के बाद। उम्मीद है कुछ लोगों ने लगा भी लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत किया होगा, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं इसी तरफ से। सबसे पहले हम इसको अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, फिर उसके बाद इसका भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। दो तरीके के दो ठो समीकरण दिए गए हमारे पास टी के पदों में, यानी कि टी फंक्शन के रूप में दो समीकरण दिया गया है। अब इसमें हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों का, और इसी के हिसाब से dy बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अवकलन करना आपको आता होगा, अवकलन कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए, जब अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करूँगा तब। नहीं, मैं साइड में बताता भी रहूँगा इसके बारे में और फिर लगाएंगे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहले ये वाला करेंगे फिर ये वाला करेंगे। तो पहले इसको टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष में अवकलन करूँगा ना, तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। ये जो dx है वो dx बटे dt हो जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे जब कोई चीज़ बटे में होती है तो उसका अवकलन क्या क्या होता है, नीचे वाली चीज़ जो होती है उसको स्क्वायर, बटे में उसका स्क्वायर। मैंने ऐसे ही तो बताया है। इस cos 2t जो है हमारे पास रूट में है, इस cos 2t का स्क्वायर करते हैं बटे में, ऐसे तो करते हैं। और जो चीज़ है नीचे उसको यहाँ पे रोक लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे। क्या रोक लेंगे, cos 2t को रोक लेंगे अंडर रूट में। ठीक है, cos 2t को रोक लेंगे, अवकलन करेंगे। ध्यान से देखना, इसको पहले नीचे स्क्वायर किया, फिर इसको रोक लिया। अब अवकलन करेंगे जो ऊपर है, ऊपर वाले का अवकलन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी, इसका अवकलन करेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस। अब की बार उसको रोकेंगे जिसका अवकलन किया है। तो साइन क्यूब टी यानी ऊपर वाले का अवकलन किया है, तो उसको आपकी रोक लेंगे हम। साइन क्यूब टी को रोक लिया और अवकलन करेंगे डी बाई डी टी। टी के सापेक्ष करना है, यहाँ पे एक्स लिख दिया गलती से मैंने, सुधार लीजिए इसको। डी बाई डी टी किसका, नीचे वाले का, क्योंकि इसको रोका था हमने, इसका अवकलन बचा है, इसको करेंगे। नीचे वाला क्या है, अंडर रूट के अंदर cos 2t, ये हो गया हमारा अवकलन। अब इसको अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड जल्दी जल्दी भर जाएगा, तो मैं बार बार ऊपर का नीचे का मिटाऊंगा, तो आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। मुझे उम्मीद है मैं समझा ले जाऊंगा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आइए यहाँ से करते हैं आप। इम्प्लाइज दैट dx बटे dt बराबर, ये नीचे की चीज एज इट इज ऐसे उतार देंगे हम। फिर से एक बार, नीचे क्या है हमारा, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2t, ऐसे एज इट इज। अब ऊपर वाले पे आते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास, cos 2t है, वो भी किसमें है, अंडर रूट में है। और साइन क्यूब टी का अवकलन 3 नीचे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। पहले पावर का करेंगे ना, पावर का, तो क्या होएगा अवकलन, 3 नीचे आ जाएगा और साइन में से एक पावर कम होगी तो 2 पावर बचेगी, साइन स्क्वायर टी। अभी हमने अवकलन किसका किया है, पावर का, साइन टी का बचा हुआ है, तो साइन टी का भी अवकलन कर देंगे ऐसे, डी बाई डी टी साइन टी।
ठीक है। और मुझे पता है कि साइन टी का जब अवकलन करेंगे तो कॉस टी आएगा, तो क्यों मैं इस स्टेप को करूं, डायरेक्ट मैं इसको कॉस टी ही लिख दे रहा हूं। आप समझ पाएंगे ना कि मैंने इसका अवकलन साथ साथ दोनों कर दिया, दो चीज़ का अवकलन एक ही साथ, पावर का भी कर दिया साइन 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का बचा था तो साइन टी का भी कर दिया, और साइन टी का करेंगे तो कॉस टी आएगा, अगले स्टेप में उसको लिखना है, लेकिन मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ एक साथ में, तो हो जाएगा कॉस टी अवकलन इसका, ताकि खत्म हो जाए कॉस टी। ठीक है, अब ये वाला माइनस लगाओ, जरा देखो ध्यान से, साइन क्यूब टी को रोका है हमने, साइन क्यूब टी को रोका है, ठीक। इसका अवकलन ये क्या है, अंडर रूट के अंदर cos 2t, इसका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, किस पे, cos 2t पे, cos 2t पे, अंडर रूट का मतलब होता है cos 2t पे 1/2 पावर, ऐसे cos 2t पे 1/2 पावर। तो पहले किसी भी चीज का अवकलन करेंगे तो पहले पावर का अवकलन करेंगे, तो 1/2 पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे 1/2 जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, है ना। और एक पावर cos 2t पर से कम कर देंगे, एक पावर cos 2t पर से कम कर देंगे, तो 1/2 में से अगर एक पावर कम करेंगे तो कितना होएगा जरा बताना, माइनस का 1/2 आएगा, है ना। 2 1 कम 2 में से गए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर cos 2t लिखा जाए, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट cos 2t लिखा जाए, और माइनस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में तो लिखा जाए बट उसको बटे में लिखा जाए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर cos 2t। अब इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ कि जब भी मुझे x की पावर 1/2 का अवकलन करना होता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट x का अवकलन करना होता है, तो क्या होता है d/dx ऐसे करते हैं और अवकलन करते हैं तो माइनस का 1/2 रूट x। आपने इसको याद किया होगा, मैंने कई बार कराया है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस का 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर cos 2t एक x की तरह ही काम कर रहा है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस लगा लो यहाँ पे, माइनस का 1/2 अंडर रूट में cos 2t या 2 थीटा जो भी हो, ठीक है। ये हो गया अवकलन किसका, पावर का, अभी तो पावर का हुआ, cos 2t का बचा है तो d/dt ऑफ cos 2t, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पे पूरा अवकलन समाप्त कर लूं, इसके लिए मैं cos 2t का अवकलन डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं, अगले स्टेप में इसको करना चाहिए जैसे यहाँ पे, लेकिन मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं। cos 2t का अवकलन आपको पता होगा कि माइनस का sin 2t होता है, तो मैं इसका अवकलन डायरेक्ट में माइनस का sin 2t लिखता हूँ, cos 2t का अवकलन माइनस का sin 2t। ध्यान से देखना, cos का अवकलन हुआ है, अभी 2t का अवकलन बचा हुआ है, जो 2t है उसका अवकलन बचा है, जब 2t का अवकलन करेंगे, जब 2t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 2 का तो होगा नहीं, t का 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2 का नहीं होगा तो वही 2 बचेगा, तो वो जो 2 बचेगा मैं इंटू में यहाँ लिख दूँ, ठीक है। और चाहूँ तो इस 2 को यहाँ लिख दूँ जिससे ये कट जाए, यहाँ भी लिखूंगा तब भी इससे इसको काट सकता हूँ, ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, ठीक, वहां से 2t का अवकलन 2 यहाँ आ गया। मैंने एक लाइन में बहुत सारी काम कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आप चाहे तो 10-5 मिनट पीछे, 1-2 मिनट पीछे करके इस स्टेप को फिर से देख लें, अगर ना समझ में आया हो तो, कुछ भी स्टेप छोड़ा नहीं है, समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा से समझें, मैंने एक भी चीज़ मिस नहीं की है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस लाइन को, और आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से ध्यान से, ठीक है। मिटा रहे हैं, ऊपर का मिटा के इसके इस बाद का स्टेप यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, और मुझे इसका भी अवकलन करना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, जिससे कि मैं इसको भूल ना, y बराबर cos क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर cos 2t, इसका अवकलन करना है ये खत्म करने के बाद, तो पहले मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, इसलिए वहां पे उसको साइड में लिख लिया हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से इस चीज़ को मिटा देते हैं, आपने नोट कर भी लिया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। 7वां क्वेश्चन है भैया ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इसीलिए बहुत ही शिद्दत के साथ धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी स्टेप मिस ना हो और आप अच्छे से कर लें।
आइए dx बटे dt बराबर, नीचे जैसे है वैसे का वैसा रहने दे अभी के लिए फिलहाल। अच्छा ये 2 से 2 मैं काट दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और 1 बटे अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट ऐसे इसके नीचे है ना, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। जो बचे हैं इस cos 2t को एलसीएम ले लेंगे इस पूरे के साथ और इसको भी यहाँ भेज देंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो 1 माइनस 1/2/5 ऐसा कुछ चीज़ है, ऐसा समझो। ऐसे जैसे इस सबको 1 मान लें और इस सबको, मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सबको 1 मान लें और इस सबको 1/2 मान लें, ठीक है, और नीचे 5 मान लें। तो इस छोटी सी चीज़ को कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, फिर इस जो चीज़ बचेगी उसको नीचे भेज देंगे। ऐसे तो करेंगे, इसको देखो 2 का इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस ये वाला 1 और बटे में जो 2 है इसको यहाँ लिखेंगे और ये 5 पूरे में बटे में, और अगली स्टेप में इस 5 को फिर यहाँ ले लेंगे, है ना। ऐसे तो करेंगे। तो वही काम मैं यहाँ करने चल रहा हूँ, इस चीज़ को इसके साथ एलसीएम लेकर इसको इसके साथ मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है जब ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो कठिन सवाल भी आसानी से समझा जा सकता है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बार बार कर लेंगे आप, इसीलिए मैं एक बार समझाने में बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ को इसके साथ जैसे ही एलसीएम लेंगे ना तो अंडर रूट इन दोनों का हट जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणा ही तो करेंगे, तो जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो गुणा हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल और केवल cos 2t। और यहाँ पे जो है वैसे का वैसा 3 को आगे लगा दो भाई, sin स्क्वायर टी और ये cos t, ठीक है, माइनस, देखिए इसको तो मैं यहाँ पे भेजूंगा। अब ऊपर जो बचा है उसको उतार लेते हैं, sin क्यूब टी है, sin क्यूब टी, और ये माइनस बैलेंस हो गए और इनटू में sin 2t है और डिवाइडेड बाई, इसको मैं यहाँ पे साइड ऐसे करता हूँ जिसमें आप समझे ना, उन्हें तो इसको इसी में मिला लें, cos 2t और ये एक cos 2t। देखिए यहाँ पे एक cos 2t है और ये cos 2t का मतलब क्या होता है, इसी को भी ऐसे याद कर लो, अंडर रूट में cos 2t, चाहे इसकी पावर को मिक्स कर लेंगे 3/2 हो जाएगी पावर, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, वैसा ऐसा रहना चाहिए। ये अभी कटेगा क्योंकि अभी उसमें भी तो वही बात है, तो ये भी तो वहीं आएगा, जब दोनों को समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो कट जाएगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। इसको मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने इस स्टेप को। चल देखो, dx बटे dt बराबर, देखो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पिछले क्लास में मैंने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, हाँ, इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। तो cos 2t बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये तो होता है। अभी पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस फॉर्मूले को, आपको याद होगा। ये फॉर्मूला होता है क्लास 11th में है ये, आप क्लास 11th की सारी फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करके पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है ये 3, cos 2t को मैं ऐसा लिखना चल रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और जो बचा है ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर t cos t माइनस, इस फॉर्मूले को मिटाते हैं, आप याद कर लिए होंगे, साइन क्यूब t ऐसे का ऐसा, और ये साइन 2t का है भैया, साइन 2t का भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t, ये मैं आपको याद होगा, साइन 2t बराबर 2 साइन t cos t। पिछले क्लास में भी ये फॉर्मूला आया था, एक बार डिस्कस किया था मैंने वहाँ पे, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, कई जगह काम आएगा। और इसको बटे में जो है वैसे का वैसा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। अब गुणा करो इन सबको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, dx बटे dt, 3 को इसके साथ गुणा करेंगे और इसको भी, तो इसको 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये होएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t, ठीक है।
3 sin स्क्वायर टी कॉस टी, 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, माइनस, अब 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, 3 साइन की पावर 4t और ये कॉस टी माइनस, इसको भाई ये साइन और ये साइन मिलके ये भी ऐसा हो जाएगा, 2 साइन की पावर 4t कॉस टी, ठीक, और डिवाइडेड में ये जो है वैसे का वैसा कॉस 2t रूट कॉस 2t, ठीक। एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी को समीकरण 1 बोल देंगे, dx बटे dt बराबर, देखो 2 साइन की पावर 4t कॉस टी और ये 3 साइन की पावर 4t कॉस टी, सेम सेम है ना, ये 2 है ये 3 है ना, ये 2 है और ये 3 है, एक सेकेंड कहीं दिक्कत हुई है। cos 2t का जो फॉर्मूला था वो देखो, cos 2t का जो फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी था, ऐसा था। यहाँ पे 2 भी था, उस 2 को यहाँ पे लिखना मेंशन करना भूल गया मैं, तो यहाँ पे 2 भी रहना चाहिए था। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 भी रहना चाहिए था। अब ठीक है, cos 2t बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, वो यहाँ पे 2 लिखना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे 2 होता है फॉर्मूले में, तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 दूनी 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 दूनी 6 साइन की पावर 4t कॉस टी, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। आप पीछे से रिवाइंड करके थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे प्लस ही रहना चाहिए था, ठीक, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए था। आप एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 6 माइनस 2, मतलब ये देखो सेम सेम है ना, 6 में से 2 क्या आएगा, 4 आएगा, साइन की पावर 4t और कॉस टी, नीचे जो है वैसे कैसे उतार देंगे, कॉस 2t अंडर रूट में कॉस 2t, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसका काम खत्म हो गया भाई, dx बाई dt हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब y को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। y बराबर कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t, ये है आपका फॉर्मूला कह रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको भी इसी जैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका मुझे काम है समीकरण 1 का, अभी 2 आएगा समीकरण, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो काम आएगा, तो इसके लिए मैं इसको साइड में नोट डाउन कर लेता हूँ। अब इसका काम नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया, इसलिए इसको मिटा देते हैं और इसके जगह पे हम इस चीज़ को लिख देते हैं। हमारे पास जो आया है dx बटे dt आया है समीकरण 1, वो क्या है भैया, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन, जगह कम पड़ गई क्या, 4 साइन की पावर 4t कॉस टी, 4 साइन की पावर 4t और कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t रूट में
कॉस 2t। ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। अब तो आपने तो नोट किया ही होगा, मुझे समझ में आ रहा है, मैं उतार लूँगा वहाँ से, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी ये सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा, जैसे वो वाला था, तो मिटाना पड़ेगा मेरे को। हाँ चलिए, डी वाई इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखना आप टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी टी बराबर नीचे वाले का पूरे का पूरा अंडर रूट का स्क्वायर कॉस 2t का होल स्क्वायर, और कॉस 2t को यहाँ रोका जाएगा, माइनस सॉरी कॉस 2t को रोका जाएगा। अवकलन करेंगे डी बाई डी टी ऊपर वाले का कॉस क्यूब टी का, और माइनस लगाएंगे। अब कॉस क्यूब टी को रोका जाएगा। अवकलन करेंगे नीचे वाले का डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, समझ में आ रहा है। आइए अगले स्टेप में, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉस 2t, कॉस 3t का अवकलन करेंगे तो पूरी पावर नीचे, एक पावर कम हो जाएगी। अभी हमने पावर का किया है, कॉस टी का बचा है तो यहीं पे उसको भी कर दे रहे हैं। कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, और टी का करेंगे टी के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। माइनस इसका कॉस क्यूब टी, इसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो वो पावर पूरी नीचे, और ये कॉस 2t जो ऊपर पावर माइनस में आएगी तो वो नीचे कर देंगे, तो अंडर रूट के अंदर कॉस 2t। अब कॉस 2t का अवकलन करो भैया जरा। कॉस 2t का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2। देखो एक लाइन में मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, इसलिए घबराना मत। आपको पता होगा, एक बार मैं यहाँ पे फिर से स्टेप को दोहरा देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने अवकलन किया तो ये 1/2 रूट एक्स, यानी कि ये पूरा। अब रूट अंदर में जो है वो उसका अवकलन किया कॉस 2t का, तो साइन 2t है, माइनस का साइन 2t। अभी 2t का बचा था तो 2t का करा तो 2 आ गया, और इस 2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं पिछले भी थोड़ी देर पहले मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी। मैंने वहाँ ब्रैकेट के अंदर ये जो आया है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ भी माइनस लगा दिया था, इसलिए वहाँ पे मिस्टेक हुई थी। मुझे याद आ रहा है अब, तो आप पीछे जाके उसको सही कर लीजिएगा। अभी मैंने सही तो कर दिया मैंने, लेकिन वहाँ पे सही नहीं था, तो वहाँ पे मिटा के सही कर लेना। छोटी सी मिस्टेक है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। और एक बात कि नीचे वाला ये वाला ऐसा लिखना भूल गया, अंडर रूट में कॉस 2t, तो अंडर रूट हट जाएगा ना यहाँ पे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो कॉस 2t। आइए एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखो इसका ये 2 से 2 कट गया, इसका एलसीएम यहाँ पे वैसे ही लेंगे सेम पहले की तरह। तो जैसे ही लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एक ही कॉस 2t बचेगा, कॉस 2t। और 3 को थोड़ा आगे कर देंगे और माइनस को भी आगे कर देंगे, इस हिसाब से -3 कॉस 2t और कॉस स्क्वायर t और साइन t माइनस ये वाला, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, साइन 2t और कॉस क्यूब t ऊपर है, कॉस क्यूब t साइन 2t, और नीचे क्या है, नीचे ये है कॉस 2t, और अंडर रूट में ये वाला भी यही लिख देंगे क्योंकि एलसीएम ले चुके हैं, कॉस 2t। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप इसको नोट कीजिए, यहाँ के बाद स्टेप से मैं आगे ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। मिटाना बार बार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड भर जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन ये वाला भारी है और बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है। मैं बड़ा बोर्ड लेंगे जल्दी से ही, जल्दी आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बोर्ड दिखेगा, तो अभी तब तक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा सा। डी वाई बाई डी टी बराबर, इधर फिर से वही बात, cos 2t वाला फॉर्मूला। cos 2t के 2 फॉर्मूले हैं, मैंने बताया है आपको, ध्यान से देखिए। cos 2t बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ये वाला होता है एक फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पे cos 2t का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos 2t एक और भी होता है 2 cos स्क्वायर t -1, ऐसा होता है।
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। तो हम इस बार यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि cos स्क्वायर टी एक तो पहले से है, तो इसका मतलब ये cos स्क्वायर टी ही वाला फॉर्मूला यूज कर ले, जिससे हमारे पास और भी cos स्क्वायर टी आ जाए। ऐसे समझ सकते हैं आप। अभी उस बार यहाँ पे इसके जगह पे sin स्क्वायर टी था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा इसको cos 2t के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 cos 2t को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, इसका जगह पे हो गया। और ये पूरा ऐसे कैसा उतार देंगे, ये पूरा ऐसे कैसे उतार देंगे, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, उधर पे मैंने इसको लिखा है, इसको मिटाते हैं, हो गया होगा, प्लस, ये प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन टी। तो cos क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला वही वाला पिछला भी थोड़ी देर पहले था, 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, बटे में ये वाला, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे उतार दो, cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t सेम। ठीक, इसको भी अब मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। डी वाई बाई डी टी बराबर, इधर मल्टीप्लाई करो भाई, 3 दूनी 6, और ये पूरा कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 कॉस स्क्वायर और स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 4 पावर टी, और ये साइन भी टी, माइनस और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और ये 3 का इसमें करेंगे तो 3 ही आएगा, और ऐसे cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, इधर आओ 2 इधर आगे आ जाएगा, cos क्यूब टी, सॉरी cos क्यूब क्यों करें भाई, cos यहाँ पे एक और है तो 4 कर दें, cos की पावर 4t, और ये साइन टी, और बटे में जो था वही लगा दो, cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। एक स्टेप और बढ़ो आगे, डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस, तो ये वाला 6 है, 6 और ये भी सेम है, ये भी सेम है दोनों, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 आएगा। तो मैं पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू रखना चाहूँगा यहाँ पे, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और माइनस 6 में से 2 गया 4 cos की पावर 4t साइन टी, बटे में cos 2t इंटू रूट cos 2t, इसको बोलेंगे समीकरण 2। हो गया, बस अब काम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा स्टेप और बचा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, और हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, अब हम समीकरण 1 ये था हमारा, और 2 ये है, तो 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर ही फटाक से, और मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, अब क्योंकि स्टेप आसान बचे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या काफ़ी हद तक समझने वाला था और बड़ा भी था, तो इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे समझाया है, समझ में भी आ गया होगा आपको। समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर वीडियो समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी सी बड़ी वीडियो देख लेना इस वाले को, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का भारी भरकम वाला ज़रूर समझ में आया होगा। भारी भरकम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए ध्यान से और सीखिए। जब ऐसा करेंगे तो ये पूरा डी वाई बाई डी टी, ऐसे डी वाई बाई डी टी बराबर, इधर जो है वैसे कैसा आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन की पावर, साइन टी है केवल, साइन टी माइनस 4 cos की पावर 4t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई, ये है पूरा डिवाइडेड बाई ये, ठीक है।
ये है डिवाइडेड में यहाँ पे। चलो अच्छा लिख देते हैं आपको एक बार समझाने के लिए। मैं सोच रहा था ऐसे डायरेक्ट कर दूँ, कट जाएगा वो, अभी ये कट जाएगा ना इसलिए, क्योंकि उसमें भी वही है। समीकरण 2 ऊपर लिख दिया हमने, अब समीकरण 1 को नीचे लिखेंगे क्योंकि भाग ही तो करना है 2 में। इसको ये वाला हो गया अपना। अब उसको लिखो समीकरण 1 को, dx बटे dt बराबर, इधर भी फिर ये बटे में आएगा वो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4 टी कॉस टी अपॉन कॉस 2t अंडर रूट में कॉस 2t। ये ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ये और ये, केवल यही दोनों बचेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो काट सकते हैं हम इन सारी चीज़ों को, और यहाँ पे ये वाला कट जाएगा। तो dy बाई dx बराबर ये बटे ये। तो इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, cos की पावर 2 यहाँ पे है दोनों में, और साइन भी है। तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर टी साइन टी कॉमन भी ले रहा हूँ। तो बचेगा क्या हमारे पास 3, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे 4 cos स्क्वायर और साइन निकल गया है, cos स्क्वायर टी ये बचेगा बस। और नीचे में भी ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और cos कॉमन दिख रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, बस इतना बचेगा। तो यहाँ पे dy बाई dx बराबर, ध्यान से देखो, एक साइन से एक साइन कट जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, जिसको कह दे कॉट टी, जिसको कहते हैं कॉट। और यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, जो है वही 3 माइनस, इसको मैं कॉट नहीं कर रहा, उसको कॉस टी रहने देते हैं। 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी ये वाला, और यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब ऊपर का मिटाते हैं। यहाँ पे सबका काम खत्म है। अब स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, दो में से आप एक काम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में लिख सकते हैं, साथ साथ नोट करते चलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे dy बटे dx बराबर, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 3 को आगे करना, 3 cos t माइनस 4, ये cos t और ये भी cos t, तो cos क्यूब t हो जाएगा, cos क्यूब t डिवाइडेड बाई ये वाला साइन 3 आगे लग जाएगा, 3 साइन t माइनस 4 साइन स्क्वायर, एक साइन और आ रहा है तो 3 क्यूब हो जाएगा, क्यूब टी। बस यही आपका आंसर है। आप चाहें तो और एक फॉर्मूला आपने और भी देखा होगा, dy बाई dx बराबर होता है ये पूरा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t होता है cos 3t का फॉर्मूला, cos 3t का। ये वाला पूरा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये पूरा फॉर्मूला होता है sin 3t का फॉर्मूला। ये पूरा cos 3t का है, ये पूरा sin 3t का है। तो इस हिसाब से dy बाई dx बराबर आएगा cos बटे साइन, cot 3 है, 3t लिख दो। ये लास्ट पे आपका आंसर आया। एक बार मैं आंसर मिला लूँगा, एक बार मैं आंसर मिलाना चाहूँगा, फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, कहीं पे माइनस किस लिए आ रहा है आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है आंसर में,
तो किस लिए माइनस आ रहा है, वहाँ पे हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गई हो या फार्मूले रखने में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो। बाकी और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन कमेंट करके बताना कि क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।